बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार जनाब आलू और अंडे का एक ऐसा सालन बना रही हूँ जो कि बहुत ज़रा यूनिक है, थोड़ा हट के है। वैसे आप लोग बनाते हैं लेकिन ये जनाब बहुत ही मज़ेदार और कमाल का बनने वाला है। ठीक है, तो जो सामने आप लोगों को 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक प्याज हैं चॉप किए हुए, इसमें 2-4 सब्ज़ मिर्चें भी थी, और इसी तरीके से आलू जो है वो मैंने बॉयल करने के बाद जनाब हाँ जी मैश कर लिए, ठीक है, हाथों से। और साथ ही 4 अंडे जो है वो बॉयल कर रखे हों। ठीक है, अब जनाब घी मैंने डाल लिया, ऑलरेडी पहले से ही डला हुआ है, और इसमें मैंने जो चॉप्ड प्याज थे वो इसमें डाल दिए, और इसको हम तकरीबन हल्की नॉर्मल सी आंच के ऊपर हल्का लाइट सा ब्राउन करेंगे। ठीक है, अभी दरमियाना ब्राउन होने तक इसमें क्या करेंगे कि इसमें मैं लहसुन अदरक भी डालूंगी, वो तकरीबन 1 चम्मच है वो जाएगा, क्योंकि जो आपको पता है कि आलू बादी होते हैं तो ये लाजमी इसका एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, वो आपने इसमें लाजमी डालना होता है। ठीक है, इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का ब्राउन करें, तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त जो प्याज है ना बिल्कुल ही छोटे छोटे हुए होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आंच अपनी हल्की रखनी है ताकि अच्छे से हो। अब देखेंगे लहसुन अदरक भी चला गया, तो इन दोनों को हमने अच्छे से कर लेना है ब्राउन, लाइट ब्राउन सा करना है। उसका यह है कि अगर हम इसको इसी तरीके से रखेंगे तो जो प्याज़ों का कच्चापन है ना वो बुरा लगेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखें जनाब इसकी अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं बुनाई। अब देखें ये हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसमें हम कर देंगे शामिल, इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, सुरख मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक है, और जनाब खुश्क धनिया था, और थी हल्दी। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें चले गई हैं। इसका हम थोड़ा कच्चापन दूर करेंगे, और कच्चापन दूर करने के बाद जनाब मैंने इसमें डाला है जनाब 1 टमाटर बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है, ताकि अच्छे से ये जो है वो इसके अंदर जल्दी मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हाँ जी इसकी भुनाई भी हो जाए और ये बहुत अच्छे से इसके अंदर घुल मिल जाए। लाएँ जनाब, ये हमारा हो चुका है मसाला रेडी। ठीक, अब क्या करना है, अब हम डालेंगे इसमें वही आलू जिनको हमने किया है जनाब मैश, हाथों की मदद से, जिस तरीके से आपका दिल करे ना, गुस्सा निकालते हैं जिस तरह कर करा के आलू को अच्छे तरीके से कर ले मैश, वो इसमें डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे जनाब दही। दही से इसका बहुत मज़ेदार सा इंतहाई क्रीमी सा जायका इसका बड़ा कमाल का बन जाएगा। ये डाल दिया है। अब साथ ही एक मैंने क्या किया है, जो सब्ज़ धनिया नहीं होता उसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, ये डंडियाँ मैंने कटिंग करके इसमें डाली हैं। अभी जो इसके पत्ते हैं वो ठेंक रहे, हाँ जी तू ज़रूर बोलना बिच ये तेरी बीच में ना मेरी ज़ुबान ज़रूर वो करवा देती है। अब जनाब ये जो लहसुन वो सॉरी सब्ज़ धनिया की जो डंडियाँ थी उनकी कटिंग मैंने किया। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा इसकी करेंगे बुनाई। कितनी बुनाई करनी है, यही कुछ 4-5 मिनट। वो बुनाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दही है ना वो ज़रा इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए, और ये बेहतरीन सा जो इसका घी है वो जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है, जब ये जनाब इसका ये वाला काम हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है जनाब, इसमें अब देखें घी बाहर आ चुका है। अब ये जो अंडे थे ना वो पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। अंडे आप जितना दिल करें आप इसमें डालें, बेशक 8-10 कर लें जितने आपके हम मेंबर हों घर के। तो मैंने जनाब ये 4 मुझे काफ़ी लगे, बस ठीक है। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसकी ज़रा थोड़ी सी बुनाई करेंगे अंडों समेत, तो जनाब, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर रही, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगेगा। और साथ ही एक चीज़ और है, इसमें मैं अंडे साबुत ही आप लोगों को दिखा रही हूँ और एंड तक ऐसे ही आप लोगों को नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा शोरबा इसमें रखना, तो क्या करें कि आप इसकी कटाई कर लें, जिस तरह हम बिल्कुल बारीक बारीक कटाई कर लें, और इसको जनाब आलूओं के शोरबे में छोड़ दें। यकीन करें जो उसकी जर्दी इसके अंदर जाके कमाल दिखाएगी ना, इतना मज़े का ये लगेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, अब देखें ये हो चुका है, थोड़ी सी इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास के बराबर डाल रही हूँ पानी, मैं मतलब पानी थोड़ा डाल रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मज़ीद डालना तो मज़ीद भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ये बन जाएगा। अब देखें ज़रा, इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा रखा था। अब ये जनाब बेहतरीन सा पानी का जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार एक क्रीमी और बड़ा ही मज़ेदार सा जो है ना वो आलू अंडे का सालन रेडी हो चुका है। पहले आप लोग वैसे बनाते हैं, लेकिन उसका तरीका आप लोगों को पता है, थोड़ा फ़र्क होता है। इस तरीके से भी बना के देखें। हैं तो जनाब आलू, इसको इधर से कान पकड़ ले उधर से पकड़ ले, लेकिन हैं लेकिन बड़ी ही मज़े की। अब इसमें एंड में मैंने डाला है सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, जो कि लाजमी इंग्रेडिएंट होते हैं, और ये जो खाना होता है, जो हमारा सालन होता है, उसकी ये जान होते हैं, और उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जनाब इसको हम करते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं कि
क्या कमाल का करारा मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो चटपटा सा रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का है। आप इसको पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं जनाब, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। हर तरीके से आप लोगों को ये बहुत मज़ा देगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत 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 पसंद आएगी। अगर जनाब पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए हम दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।